कल्याण पुत्र से होगा तभी जब पुत्र आपका है आज्ञाकारी, आपको समझता है, आपके पल पल घट घट सेवा करता है, आपकी अनुमति आज्ञा के बगैर कोई कार्य नहीं करता है, तो कल्याणकारी पुत्र होगा। ऐसा पुत्र सबको प्राप्त हो। और पुत्री कल्याणकारी क्यों नहीं है? क्योंकि पुत्री तो चली जाती है विवाह करके, तो वो तो अपने बाल गोपाल बाल बच्चों के साथ जुड़ जाती है, सामाजिक रीति रिवाज के हिसाब से मायका छूट जाता है, तो फिर मायके में जो माता पिता हैं उनका भी सेवा पूजा छूट जाएगी। इसीलिए पुत्र की वैल्यू है समाज में। बेटी चाहे विदा होके चली जाए, चले जाने दो, आपको बेटा नहीं है इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारी तो भाई 2 बेटी थी, दोनों का विवाह हो गया, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा है, अब हमारे जीवन में कुछ नहीं है। ऐसे ही परेशान हो गया था आत्मदेव ब्राह्मण। क्या होगा बुढ़ापे में? तो आप ही बताओ। आज आप इतने पुत्र देख रहे हैं, इतने घर देख रहे हैं, इतना बुढ़ापा देख रहे हैं, बेटा होने से क्या हो रहा है किसी को बताओ? माता पिता रहते हैं अपने घर पे, बेटा रहता है चेन्नई में, बेटा नोएडा में रहता है, माता पिता गांव में रहते हैं। तो होना और न होना दोनों बराबर है, क्योंकि जिसके लिए बेटा होना वो तो कुछ हो ही नहीं रहा है, और जिसके लिए बेटे की जरूरत ही नहीं है वो सब हो रहा है। आखिर में बेटा आपके साथ में सज्जन है, आपका है पालन करने वाला, तो एक क्या 10 हो, एक भी हो 10 भी हो, बहुत अच्छी बात है। पर आज की परिस्थिति वो नहीं है कि बेटा जरूरी है, न बेटा माँ बाप का है न बेटी है, तो कोई भी जो कुछ हो जाए संसार में ग्रस्त में बस ठीक ही है, ऐसा मानकर समय आने पर, समय पर, अकेले होने पर वो स्टेबल हो जाएं, वो खड़े हो जाएं अपने पैरों पर, उसके बाद आप अपने पैरों पर ही खड़े हो जाएं। आप खड़े ही हैं, आप ऐसी स्थिति में अपने आप को अकेला नहीं मानना, अकेला नहीं सोचना। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में अपने सद्गुरु देव, सत्संग और भगवान, ये 3 का संग करना चाहिए। आपके साथ एक नहीं अनेक लोग आपके सहपाठी बनेंगे, आपसे जुड़ेंगे। एक नहीं अनेक, एक नहीं अनेक लोगों का जुड़ाव आपसे होता है। बैठो पंडित जी बैठो। आज में और पहले समय में फर्क है बंधुओं, पर मान्यताएं तो ज्यादातर वैसी ही होती हैं। बेटा बेटा पुत्र पुत्र का मतलब होता है पुरानी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि बेटा होना चाहिए, पर आज जब बेटा माँ को ऊपर छत से ढकेल देता है तब ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए। कैसे माता पिता को पीटते हैं, कूटते हैं, परेशान करते हैं। कलयुगी औलाद तो नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। माता देवहूति ने हट कर ली, जिद कर ली गर्दम ऋषि के साथ, और शास्त्रीय बातें की पति से। पहले कोई ऐसी बातें नहीं करते थे, शास्त्र के पढ़े लिखे थे सब पति पत्नी, पहले तो शास्त्र की बातें करते थे। तो देवहूति माता ने महर्षि कर्दम को शास्त्र का हवाला दिया और ये सारी बात बताई कि पुत्र के बगैर श्राद्ध नहीं होगा, तर्पण नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, तो फिर कल्याण कैसे होगा? तो आप जानिए, ये श्राद्ध अभी गए हैं ना, उसमें हमने बहुत प्रकार के आपको बातें बताई। तो हमने कहा कि एक नहीं कई प्रकार के श्राद्ध होते हैं। तो एक हमने पर्वणी श्राद्ध बताया था, और एक हमने आपका सर्वपितृ श्राद्ध जो आप करते ही हैं, एक हमने सर्वदेव पितृ बताया था। कैसा श्राद्ध तर्पण? आपके घर में आपकी स्वयं की संतान नहीं है,
आपने अगर किसी को संतान मान लिया है, बेटा बेटी मान लिया है, भाई मान लिया है, आपने अगर किसी को भाई भी मान लिया है, तो भी आपका श्राद्ध तर्पण पूरा वो कर सकता है और उसका फल आपको प्राप्त होगा। ये देव तर्पण आपको हो जाएगा। अपनी औलाद करे अच्छी बात, पर जिनको नहीं है उनको परेशान नहीं होना है। गुरु के हाथों से सभी संस्कार किए जा सकते हैं। चलो, आपने मित्र नहीं बनाया, दोस्त नहीं बनाया, भाई नहीं बनाया, पुत्र पुत्री कोई रिलेशन नहीं बनाया और आपको पैदा भी नहीं हुआ, तो आप गुरु शरण में चले जाओ, गुरु दीक्षा में चले जाओ, तो आप अपने गुरुदेव को ये सारी बातें जीवित कहो कि आप हमारा ये कर्म कर देना, ये अधिकार हम आपको प्रदान करते हैं, प्रार्थना पूर्वक आप हमारे ये कर्म कर देना। गुरु के हाथों से भी वो कर्म सिद्ध हो जाते हैं, मित्र के हाथों से भी। और सुनिए, कोरोना काल में जिन लोगों का कोई था ही नहीं, उनके भी श्राद्ध किए गए, संस्थानों ने किए, बहुत सारे आचार्यों ने अपनी तरफ से किए। भावनात्मक श्राद्ध भी, चाहे अनचाहे, परिचित अपरिचित का भी श्राद्ध किया जा सकता है। आप श्राद्ध करने चले जाइए किसी भी तीर्थ में, और वहाँ पर जाकर श्राद्ध में ये निश्चय कर लीजिए कि आज हम 108 लोगों का श्राद्ध कर रहे हैं, जिनका श्राद्ध करने वाला धरती पे कोई नहीं है, उनको ये श्राद्ध फलित हो जाए तो ये श्राद्ध का फल उनको ही प्राप्त हो जाता है।